हेलो बच्चों। आज आप लोगों का पीएम सर आप लोगों के लिए कुछ नया चीज लेके आया है। पहले तो हम लोग जानेंगे कि जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे चार्ज के बारे में कि चार्ज होता क्या है, चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं। आज उसी चार्ज के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि एटम के अंदर ये दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये दो चार्ज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मान लीजिए कि ये एक एटम है, तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर होने के कारण ये बाउंड चार्ज कहलाते हैं, मतलब ये फ्लो नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो सेल के चारों तरफ अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, ये फ्लो करते हैं। यानी बच्चों याद रखोगे कि चार्ज फ्लो करने वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लो करते हैं इस तरह। नाउ अब इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के अंदर कैसे फ्लो करता है। बच्चों आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, जो मोशंस होता है, वो कैसे होता है एक कंडक्टर के अंदर। तो बच्चों मान लो ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, मान लो कोई रॉड है या कोई वायर है। इस वायर के अंदर सो मेनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, दैट टाइनी पार्टिकल्स आर इटसेल्फ नोन एज एटम। यानी एक कंडक्टर के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। अब बच्चों उस एटम्स के चारों तरफ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं। तो मान लो बच्चों कि ये एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब इसके अंदर कोई करंट पास ना हो तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शंस है वो क्या होगा, रैंडमली हियर एंड देयर। बाबू मार्केट में देखे हो ना, जैसे खुला साड़ जो मन करता है, जहां मन करता है वो करता है, घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी इस कंडक्टर के अंदर जो मन करे, जहां मन करे वैसे ही घूमता है। दैट मींस दे आर मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शंस हियर एंड देयर। सपोज दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, they are moving like this way. So you know what बच्चों याद रखोगे क्या कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन, जब तक इस कंडक्टर को हम लोग सेल से नहीं जोड़ते हैं तब तक इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली अलग अलग डायरेक्शंस में भागते हैं। एक्चुअली अब ये भी बात आप लोग को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना पर यूनिट टाइम इंटरवल ही यही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। यानी चार्ज का फ्लो पर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो बच्चों अब हम लोग आएंगे इस टॉपिक के अंदर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट डज द मीन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? This electric current is denoted by capital I. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल I से डिनोट करते हैं, I। और ये I क्या होता है, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टाइम टेकन। टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोल सकते हैं इसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चों इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Okay, so these are the definition of electric current. अब बच्चों एक बात और जानना है, इलेक्ट्रिक करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल
जब चार्ज का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, दैट मींस हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, तो उसे हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। बच्चों याद रखोगे कन्वेंशनल करंट क्या होता है? द टॉपिक व्हाट कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? मान लो ये एक कंडक्टर है, ये क्या है? एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारा इलेक्ट्रॉन्स मान लो है, एज्यूम these आर द इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। अगर करंट का डायरेक्शंस तुम्हारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मींस हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर होता है, तो ये करंट क्या कहलाता है? कन्वेंशनल करंट कहलाता है। बट बच्चों हमेशा एक बात और याद रखोगे कि अगर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर भागा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उसका जो मूवमेंट होगा, उसका जो फ्लो होगा, वो फ्लो क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी करंट का जो मूवमेंट होता है, करंट का जो फ्लो होता है, वो चार्ज के उल्टा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है। इन दीज डायरेक्शंस जस्ट ऑपोजिट ओनली, ओके। सो रिमेंबर दिस वन। करंट अगर भागती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो होगा करंट के जस्ट उल्टा। क्लियर माय डियर? and you can also write the arrow mark of the electron, the directions of the movement of the electrons। क्या होगा बच्चों? वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शंस है वो हो जाएगा इस डायरेक्शंस में। यानी अभी आपको हम बोले कि ये करंट जब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागता है तो उसे हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और चार्ज पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक करंट के ऑपोजिट, तो करंट भागा इधर, इलेक्ट्रॉन भागा इधर। ओके माय डियर, नाउ अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूलीज के बारे में, उसके एसआई यूनिट के बारे में, और उससे रिगार्डिंग कुछ टॉपिक जानेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट किए? ये जो करंट आई है वो आई चार्ज अपॉन टाइम है, मींस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। Q is known as charge. Q is also known as quantization of charge. तो can you write? It's the NE upon T. बच्चों हम लोग पहले वीडियो में क्या पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि Q क्या होता है? प्लस माइनस एन ई। दैट मीन्स इन द प्लेस ऑफ Q वी कैन राइट एन ई। सो बच्चों करंट का दो इक्वेशंस हम लोग को मिल गया। एक मिल गया I equals to Q upon T and I equals to NE upon T। बच्चों दोनों इक्वेशंस को याद कर लोगे आप लोग अच्छे से। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग टैकल करते हैं ये सारा इक्वेशंस अपने में ही यूनिक होते हैं। तो बच्चों ये सब सारे सीबीएसई में 1-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एनालाइज किया जाता है। नाउ अब बच्चों मान लो ये कोई कंडक्टर है, जिसके अंदर बहुत ही छोटा चार्ज dq फ्लो हो रहा है। बहुत ही छोटा चार्ज क्या हो रहा है? dq फ्लो हो रहा है। तो dq मींस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो जब मान लो कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो टाइम टेकन भी क्या होगा? कम होगा, dt होगा। टाइम टेकन क्या हो जाएगा? dt। ओके, यानी चार्ज का फ्लो होना एक टाइम में, तो स्मॉल चार्ज का फ्लो होना कौन टाइम में? स्मॉल टाइम इंटरवल में। तो तब ये जो करंट होगा उस करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू हो जाएगा आपका dq अपॉन dt।
बच्चों इसको भी आप लोग याद कर लोगे, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है। जब किसी कंडक्टर में स्मॉल चार्ज फ्लो होता है स्मॉल टाइम इंटरवल में, जो करंट बनते हैं वो I dq अपॉन dt के बराबर होता है। अब नाउ बच्चों हम लोग जानेंगे क्या कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है। द SI यूनिट ऑफ चार्ज, द SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो पहले वीडियो में हम लोग बाबू बोले हुए थे कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बाबू, कूलम होता है, जो हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और द SI यूनिट ऑफ T, T मीन्स टाइम, हम लोग क्या जानते हैं, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। तो इसका मतलब अगर हम लोग SI यूनिट ऑफ करंट निकालते हैं, करंट, द फॉर्मूला ऑफ करंट इज व्हाट, Q upon T. So therefore SI unit of current I equals to coulomb per second। तो बच्चों पहले SI यूनिट, अगर SI यूनिट ऑफ करंट आप लोग अगर निकालने जा रहे हो तो बाबू सबसे पहले दिमाग में रखना है क्या कि SI यूनिट ऑफ चार्ज और SI यूनिट ऑफ टाइम, जो आप लोग जानते हो या पहले वीडियो में आप लोग को हम बोल चुके हैं। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम डिवाइडेड बाय कैपिटल C। SI unit of time is second divided by S. So ultimately we can say that the SI unit of current, electric current I is known as coulomb per second. That means C upon S, or we can write C S power minus 1. This is the SI unit of electric current. This is the SI unit of electric current, and the SI unit of current. And the other name of this coulomb per second is known as ampere. So my dear, remember one thing, this another name of coulomb per second is known as ampere. So basically we are writing the SI unit of current is ampere. हाँ, तो coulomb per second means ampere। तो बच्चों इसको आप लोग जानोगे ऐसे कि करंट का जो, इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है, आइदर आप लोग बोल सकते हो एम्पियर और कूलम पर सेकंड। एम्पियर, वेट जस्ट अ मिनट बच्चों, ये एम्पियर का और एक नाम है, अनदर नेम एम्पियर, ए एम्पियर। दिस एम्पियर is denoted by capital A। ओके बच्चों, अब जानेंगे हम लोग कि वो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। हाँ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और वन एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दोनों ही सेम है। कोई बच्चों आप लोग क्या रखोगे कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, दोनों में कोई कभी भी कंफ्यूजन आप लोग नहीं लाओगे। नाउ इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सिंस करंट इक्वल्स टू चार्ज upon time, that is I equals to Q upon T. The SI unit of current is ampere A. SI unit of charge is coulomb capital C. SI unit of time is second S। बच्चों
सारे सारे टर्म्स का असाइनमेंट लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, सब में लगा दो 1 1 1 एंड 1। अब बच्चों इसको आप लोग अपने वर्ड में इसको आप लोग अरेंज करके एक्सप्लेन कर दीजिए। यही है 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलोगे कि 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through in a conductor per unit 1 second। बच्चों इसको कभी नहीं भूलोगे और इसी अंदाज में ही इसको एक्सप्लेन करोगे कि 1 सेकेंड आई एम सेइंग। बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, इसको ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक को एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, ना इसको भूलना है, और एकदम पानी जैसा कर लीजिए इसको ताकि कभी भी दिमाग से आउट ना हो। 1 एम्पीयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through per unit 1 second, per unit 1 second। This is known as 1 ampere of electric current। ओके बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? ओके बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते। बच्चों आई थिंक आप लोगों को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में मालूम होगा क्योंकि क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे। एक्चुअली है क्या, अगर आप लोगों को नहीं भी आता है बाबू तो मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूं, आप लोग उसको याद कर लीजिए। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी क्यों होते हैं डायरेक्शंस होने के बावजूद भी। तो सबसे पहले बच्चों वेक्टर, scalar and vector, scalar quantity and vector quantity, vector quantity। बच्चों याद रखोगे scalar quantity means the quantity which has only magnitude, means the matter can exist, means the matter can exist, means the quantity which can retain its matter but it never shows any direction। जो कभी डायरेक्शन शो नहीं करता है, सिर्फ मैटर शो करता है, मींस उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, एग्जिस्टेंस होते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं। वेक्टर क्या होते हैं, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ प्रॉपर डायरेक्शन भी शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। जैसे टाइम, टाइम का एग्जिस्टेंस है तो टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेंथ एग्जिस्ट करता है, इसका क्या हो गया, ओनली मैग्नीट्यूड। बट मैं अगर बोलूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो ये एक पॉइंट है ए पॉइंट, ये एक पॉइंट है बी पॉइंट, ये एक पॉइंट है सी पॉइंट, बॉडी यहां से लेके यहां तक चला, फिर बॉडी टर्न किया टुवर्ड्स सी, तो ये क्या था, इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट, ये क्या था, फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, पॉइंट। सो इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जो एक सर्टेन डायरेक्शंस में जा रहा है। दैट मींस इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। आइदर ये ए टू सी जा रहा है या सी टू ए जा रहा है, तो ये प्रॉपर डायरेक्शंस में है, दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं एक बॉडी ए से लेके बी में गया, तो ये बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल की, तब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होता है। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी में गिनाता है, क्योंकि डिस्टेंस का कोई प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का प्रॉपर डायरेक्शंस होता है। क्यों, क्योंकि मान लो ये ए है, ये सी है, ये डी है, हम ऐसे करते करते कुछ किए तो इसका हर एक पॉइंट, मान लो यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, तो बाबू ये जो सारे आप पॉइंट देख रहे हैं, सारे पॉइंट जो देख रहे हैं, ये क्या हो गया, अगर सबका डिस्टेंस में अगर निकालने जाऊं तो क्या हो जाएगा, सबका एक्चुअल पाथ ही डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन क्या यहाँ कोई भी डायरेक्शन सेम है, एक डायरेक्शन में है, नहीं है।
यहां से गया इस डायरेक्शन में, यहां गया इस डायरेक्शन में, ये गया इस डायरेक्शन में, फिर यहां से उड़ गया, फिर टेपर हुआ, फिर यहां से टर्न लिया, फिर यहां टर्न लिया। दैट मींस यहां जो दिख रहा है, यहां डायरेक्शंस क्या दिख रहा है, डिफरेंट डायरेक्शंस दिख रहा है, कोई डायरेक्शंस फिक्स नहीं है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। तो बच्चों आप लोग सिंपली याद रखोगे, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं होते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर डायरेक्शंस होते हैं, प्रॉपर फिक्स डायरेक्शंस, वो क्या कहलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों हम लोग आते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ऑल्दो उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस होने के बावजूद भी, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस होने के बावजूद भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि नॉर्मल जो एडिशन है, एडिशन ऑफ अलजेब्रा, हम लोग करंट इज ऑलवेज ओबे द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा, सम ऑफ अलजेब्रा और एडिशंस ऑफ अलजेब्रा। लेकिन वेक्टर में ये लॉज को फॉलो नहीं किया जाता है। वेक्टर एडिशंस में ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो नहीं किया जाता है, यही रीजन है इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity, although it has magnitude and direction, magnitude and directions. Why? Because the law of ordinary algebra are used to add electric current, but law of vector addition does not obey it। तो बच्चों आप लोग को मालूम चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो बाबू इलेक्ट्रिक करंट के अंदर दोनों ही था, मैग्नीट्यूड और प्रॉपर डायरेक्शंस, तब भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाया। क्यों नहीं कहलाया? क्यों? बिकॉज द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा व्हिच आर यूज्ड टू ऐड इलेक्ट्रिक करंट, बट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस डज नॉट ओबे दिस रूल ऑफ ऑर्डिनरी एडिशंस of electric current. This is the reason behind it. Electric current is a scalar quantity. तो बच्चों अब मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।